नमन प्रिय विद्यार्थियों, आप स्वस्थ रहें, सदैव उन्नति के पथ पर अग्रसर होते चले जाएं। ऐसी शुभकामना के साथ इस वीडियो में हम आपको अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के तृतीय पाठ काले मेघा पानी दे बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। पाठ के लेखक हैं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध जाने माने लेखक कवि श्री धर्मवीर भारती जी। श्री धर्मवीर भारती जी। पहले हम जानते हैं लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय। लेखक का जन्म 1926 अर्थात 1926 में इलाहाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश में ही है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कानुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा। कानुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, यह इनके काव्य संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने और भी बहुत रचनाएं की, जैसे बंद गली का आखिरी मकान, यह इनका कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, यह उनके उपन्यास हैं। यह लेखक के द्वारा लिखे गए रचित उपन्यास हैं। और इन्होंने अंधा एक गीत नाट्य की रचना भी की। इसके अतिरिक्त इन्होंने निबंध संग्रह भी लिखे। निबंध संग्रह भी है इनके, जैसे ठेले पर हिमालय, मानव मूल्य, इस तरह की इनकी अनेकों रचनाएं हैं। अर्थात इन्होंने बड़ी तन्मयता पूर्वक हिंदी साहित्य की सेवा की। इनके साहित्य की उत्कृष्टता के आधार पर इन्हें अनेक पुरस्कारों से अलंकृत किया गया, विभूषित किया गया। इनको प्रमुख रूप से पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ, व्यास सम्मान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त भी इन्हें साहित्य के आधार पर अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी नवाजा गया। और हमारे इतने महान लेखक, कवि, समाज सेवी, हिंदी को एक नई दिशा प्रदान करने वाले श्री धर्मवीर भारती 1997 अर्थात 1997 में इस संसार से विदा हो गए। इस तरह से हमने अपने लेखक का संक्षिप्त जीवन परिचय समझा। अब हम पाठ का सारांश समझते हैं। पाठ में लेखक ने काले मेघा पानी दे एक अंधविश्वास के बारे में कटाक्ष की है। अंधविश्वास के बारे में बताया है। वैज्ञानिक युग में वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर उन्होंने अंधविश्वास के प्रति लोगों को जागरूक किया है और लोगों को इस तरह से सजगता युक्त समाज प्रदान करने की कोशिश की है। आषाढ़ का दिन था, आषाढ़ के समय, आषाढ़ का महीना चल रहा था। धूप बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी। धरती निर्धूम यज्ञकुंड की तरह तप रही, चारों ओर आग ही आग थी। पानी की विकट समस्या थी। उस समस्या को दूर करने के लिए लोग तरह तरह के उपाय किया करते थे। हवन, पूजा, यज्ञ आदि बहुत से कार्य करते थे। लेकिन जब सभी कार्यों को करने के बाद वर्षा नहीं होती थी, मेघ नहीं आते थे, तो अंतिम रूप में एक इंद्र सेना निकला करती थी। इंद्र सेना नाम था उनका। उनके 2 नाम थे। लोग उन्हें 2 नामों से पुकारते थे, इंद्र सेना और मेढक मंडली। जो लोग उस विश्वास का, उस अंधविश्वास का सहयोग करते थे, उसको मानते थे, वो उन्हें इंद्र सेना के नाम से जानते, इंद्र सेना कहते थे। लेकिन जो उसको अंधविश्वास मानते थे, उसके विपरीत थे, वह उन्हें मेढक मंडली के नाम से ही पुकारते थे। उनके बारे में उनकी धारणा सिर्फ मेढक मंडली की थी। वह एक छोटे गांव की घटना है। वहां कुछ 12, 13, 14, 16 वर्ष के कुछ किशोर बालकों की एक टोली, एक समूह निकला करता था और वह सभी बालक सबसे पहले गंगा मैया की जय बोलते थे।
एक स्थान पर एकत्रित हो जाते थे और उनका एक काव्य गीत होता था, एक उनका सामूहिक गीत होता था। काले मेघा पानी दे गुड़ धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। इस तरह से वो गाते, उछलते कूदते गलियों में भागते फिरते थे। लोग अपने घरों में एकत्रित पानी उनके ऊपर डालते थे, फेंकते थे। यह बात लेखक को समझ में नहीं आती थी कि जिस समय चारों ओर पानी की त्राह त्राह मची हुई है, मनुष्य भी पानी के लिए परेशान है, यहां तक पशु पक्षी भी पानी के बिना प्यासे मर रहे हैं। उस स्थिति में हम लोग अपने घरों में सहेज कर रखे हुए पानी को इन बच्चों के ऊपर क्यों डाल रहे हैं? और वो बच्चे गलियों में भागते दौड़ते थे, कीचड़ में खूब लथपथ होके घूमते थे और यूं ही चिल्लाते थे, काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, काले मेघा पानी दे। इस तरह से उनकी वो ग्रुप, उनका समूह, उनकी जो मंडली थी पूरे गांव में घूमती रहती थी। तो अब लेखक की एक जीजी थी जो उसे बहुत प्यार करती थी। इसके बाद जब उनके घर के सामने वो आई तो जीजी से लेखक ने इस बार पानी डालने के लिए मना कर दिया, मैं इन पर पानी नहीं डालूंगा। जीजी उम्र में बहुत बड़ी थी, लेकिन लेखक से बहुत प्यार करती थी, लेखक को बहुत मानती थी। लेखक ने जब पानी डालने से मना कर दिया तो जीजी खुद ही डगमगाते पैरों से गई, उनके ऊपर पानी डाला। लेखक को यह बात ठीक नहीं जची, वह गुस्सा सा हो गया, रूठ सा गया। इससे आगे हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। सो 3 नमन।